ओके, सो पास्टर, पहला प्रश्न ये है वरुण हजीरे का। वो कहना चाहते हैं कि अगर किसी जो सैल्वेशन होने के बाद में उद्धार पाया हुआ जो मसीह चर्च में आता है, अगर उसने पहले 3 बार डुबाकर बपतिस्मा लिया हुआ है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, और उसके बाद में जब सही शिक्षा मिली कि हमें 3 बार नहीं डुबाना है, 1 ही बार डुबाना है, तो क्या उन्हें फिर से बपतिस्मा लेने की जरूरत है? ओके, जो भी आपने अभी नाम लिया है वरुण जी, अगर आप इस वक्त में देख रहे हैं तो आपका पहली बात तो स्वागत है। एपिसोड नंबर 4 में डैनियल राज एक आवाज में मैं परमेश्वर की जो अगुवाई या जो सेवा मुझे मिली है और जिस वचन को मैं पढ़ता हूं उसके वसीले से बिल्कुल सटीक जवाब देने की पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैं कोशिश करूंगा आपके बीच में, ठीक है ना। आपका क्वेश्चन है कि जब आपका बपतिस्मा 3 बार डूबकर हुआ है तो क्या फिर से सही बपतिस्मा मुझे लेना चाहिए? यही क्वेश्चन है, राइट? आपके खुद के प्रश्न में आपका एक उत्तर आया है, सही बपतिस्मा। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका 3 बार डूबने का जो बपतिस्मा है वो गलत है। तो सही बपतिस्मा आपको लेना ही पड़ेगा। दूसरी बात, जब कोई चीज जब तक ठीक नहीं हुई है या ठीक से आई नहीं है, आपने पीछे जो भी किया है वो गलत ही होगा। परमेश्वर के वचन के आधार पर जो प्रतीक है, रोमियो की किताब 6वां अध्याय वचन 3, अगर आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा, और जो भाई का नाम है वरुण जी, अगर आपने भी पढ़ा होगा तो आपको पता है कि रोमियो की किताब उसका 6वां अध्याय वचन 3 में जब हम बपतिस्मा की बात करते हैं, और मैं चाहता हूं कि ये एक्टिविटीज या गतिविधि जो भी करते हैं कि 3 बार डुबाते हैं, मैं उन सबको कहना चाहता हूं प्लीज बंद करिए, क्योंकि बपतिस्मा 3 बार नहीं डुबाते हैं, बपतिस्मा 1 बार डुबाया जाता है। उसका वजह क्या है आपके बीच में रखते हैं। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 6 एंड वर्स 3 लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। तो यहां पे 2 बपतिस्मा का बात हो रहा है। एक बपतिस्मा है यीशु का, बहुत ध्यान से सुनिएगा, खास करके वन गॉड वाले, और जो एक नाम का बपतिस्मा देते हैं। मैं इसमें इसको भी जोड़ देता हूं कि बपतिस्मा जो है वो एक नाम का बपतिस्मा स्वीकार नहीं किया जाएगा। नथानियल देखते रहो बेटा, एक नाम का बपतिस्मा देख लीजिए या थोड़ा नजर रखिएगा, ठीक है ना दोस्तों। जहां पे हम शूट कर रहे हैं, जहां पे हमारी सोसाइटी है, आसपास में गार्डन बहुत हैं, पेड़ पौधे बहुत हैं, तो जो विंडोज है वहां से कुछ मच्छर आ जाते हैं। तो आप लोग ये नहीं सोचना कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, तो वो भी क्लियर कर देना। तो जो भी एक नाम का बपतिस्मा देते हैं वो टोटल गलत है। मेरा ओपन चैलेंज है और 1 लाख का इनाम दे रहा हूं मैं आपको। मुझे कोई पहला, माफ करना, प्रेरितों की किताब उसका 2 अध्याय वचन 48 यानी कि 38, एक्स चैप्टर 2 वर्स 38, मुझे कोई भी एक नाम का बपतिस्मा वाले लोग मुझे निकाल के बता दें कि 3000 लोगों ने यीशु के नाम का बपतिस्मा लेकर डूबा है, ऐसा लिखित होना चाहिए। मुझे ये नहीं बताना कि 3000 लोगों ने पूछा पतरस से कि हम क्या करें, तो पतरस ने कहा कि यीशु के नाम से बपतिस्मा लो। मैं वो नहीं सुनना चाहता। क्यों? क्योंकि आप 38 पढ़वा रहे हो, लेकिन आपने 38 के बाद 39, 40, 41 तक नहीं पढ़ा है। तो कुछ भी उठाकर नहीं जोड़ना है और वचन के बाहर कुछ भी मैनिपुलेट करके आपको नहीं बोलना है। एक नाम का बपतिस्मा आपकी बाइबल सपोर्ट नहीं करती है, ओके? तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा का ही बपतिस्मा है। और अगर ज्यादा बहस करना है, किसी को इसके ऊपर डिबेट करना है, तो इस ऑफिस में आइए जहां पे हम मसीह मंथन बैठक के जो है अभी शूटिंग कर रहे हैं, अभी आपके लिए हम यहां से ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं।
यहाँ पे आइए, बैठ के बात करिए, दूध का दूध पानी का पानी करिए। खास करके मुंबई के अंदर भी कुछ लोग हैं, बस मैं अभी तक नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कौन कौन लोग हैं वो लोग। यू अंडरस्टैंड? तो वापस आते हैं, इनका नाम क्या बताया आपने? वरुण। वरुण जी, अगर आप सुन रहे हैं, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा, मसीह यीशु का बपतिस्मा का मतलब है मूसा का बपतिस्मा नहीं है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का बपतिस्मा नहीं है, या किसी और टीचिंग का बपतिस्मा नहीं है, ये बपतिस्मा यीशु मसीह का यानी कि पानी का बपतिस्मा। और उसके साथ कहा, तो क्या तुमने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा नहीं लिया? ये आएगा बात यहाँ पे। तो मृत्यु का बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा, ये दोनों को अगर आप मिलाओगे तो यीशु मृत्यु में गए कितनी बार? मतलब यीशु मसीह की मृत्यु हुई कितनी बार? एक बार। उनको दफनाया कितनी बार गया? एक बार। वो जिंदा कितनी बार हुए? एक बार। वैसे ही इस वचन के आधार पर आप जाते हैं पूरा पानी में एक बार। जैसे यीशु कब्र में गया पूरा एक बार, यीशु 3 दिन के बाद में पूरा आया कब्र से बाहर एक बार, आप पानी में से बाहर आते हो एक बार। तो इस वचन के आधार पर आपको जाना है पानी में एक बार, तुरंत पानी में से बाहर आना है एक बार, तो डूबना है एक बार। लेकिन आपको डूबते वक्त में जो भी प्रभु का दास होगा या जो भी होगा जिसने आपको बपतिस्मा देना है, लड़का माफ करना, पुरुष हो या स्त्री, क्योंकि स्त्री भी बपतिस्मा दे सकती है, मैं ये भी कह दे रहा हूं अब यहां से, पुरुष बपतिस्मा दे सकता है और स्त्री भी बपतिस्मा दे सकती है। अगर इसके ऊपर किसी को बहस करना है तो आइए, चलिए छोड़ दीजिए उसको। तो आपको डुबाना है सिर्फ एक बार, लेकिन 3 नाम के साथ, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। सो आशा करता हूं कि आपको जवाब मिल गया। जी, थैंक यू सो मच पास्टर। मैं समझती हूँ ब्रदर वरुण, आपको आपका जवाब मिल गया है। और इसी के साथ में पास्टर आपने एक और चीज क्लियर कर दिया है कि जो स्त्री है वो भी बपतिस्मा दे सकती है। तो अगर किसी के मन में यह प्रश्न है कि क्या स्त्री बपतिस्मा दे सकती है या नहीं, तो पास्टर ने अभी जैसे बताया है कि पुरुष हो या स्त्री हो, आप बपतिस्मा दे सकते हैं। ओके,